तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, देखो x इज इक्वल टू 135 दिया हुआ एक सेट है, और y इज इक्वल टू 123। ठीक है, मुझे निकालना है यूनियन ऑफ दिस सेट्स, यानी x यूनियन y। तो x यूनियन y में क्या करेंगे, एक सेट ऐसा जिसमें या तो a के एलिमेंट हो या फिर b के एलिमेंट, यानी a और b दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 5। ओके, अब देखो इसमें 135 भी आ रहा है और 123 भी आ रहा है। वी हैव एलिमेंट्स ऑफ a एंड b बोथ। ठीक है, इस तरह हम x यूनियन y निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका अपने। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, ए दिया हुआ है AEIOU और बी क्या दिया हुआ है हमें, बी इज ABC। और मुझे निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी दोनों के एलिमेंट, तो ए बी सी ई आई ओ यू, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये मिल गया मुझे ए यूनियन बी। थर्ड करेंगे, थर्ड में क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर and multiple of 3. X is a natural number and multiple of 3। और B मुझे दिया हुआ है X such that X is a natural number less than 6। तो इसको समझने के लिए ना हम इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। एक ही रोस्टर फॉर्म यहां से क्या बनेगी, तो x एक नेचुरल नंबर है विच इज मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 का मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल में नेचुरल नंबर 3, 6, 9, 12, 15, एक इनफाइनाइट सेट है। और ऐसे ही b की बात करें तो b एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है, तो ये फाइनाइट बनेगा। इसके अंदर आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो अब अगर मैं a यूनियन b करता हूं इसके लिए, तो आई विल गेट 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 9 12 13 15 18। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अगर मुझे इसी के ए यूनियन बी को, जैसे क्वेश्चन देखिए यहां देखा जाए तो ए और बी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अगर तुम इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में भी देना चाहो तो क्या दे सकते हो, ए यूनियन बी इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इट्स वैल्यू इज, या सीधा कर दो, x is a natural a union b is equal to x such that x is equal to 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ऐसा दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर फोर्थ की बात करें हम, तो फोर्थ में क्या है, a is equal to x is a natural number and a is equal to x such that x is a natural number and x is क्या दिया है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। और b मुझे दिया है x such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10। ठीक है, तो अगर इनका रोस्टर बनाए तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 एंड 6। ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। और b के लिए क्या क्या आ सकता है, ग्रेटर देन 6 है तो 7 8 9, 7 8 9 और 10 नहीं आएगा बिकॉज 10 पे इक्वालिटी का सिंबल नहीं है। x इज लेस देन 10 नॉट इक्वल्स टू 10, तो यहां 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और अगर अब मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा,
2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और अगर मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म देना तो मैं क्या दे सकता हूं, ए यूनियन बी एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। तो 1 से बड़ा है 2 3 4 5 6 और 10 से छोटा है 2 से लेके 1 से लेके 10 के बीच में सारे नेचुरल नंबर आ गए एक्सक्लूडिंग 1 एंड 10। ठीक है, इसी का फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें तो क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5, और मुझे a यूनियन b निकालना है, दैट मींस b क्या है, 5 है। तो तो हम कह सकते हैं मैं a यूनियन 5 निकालना है, और a यूनियन 5 याद करो क्या था, ये a और 5 का यूनियन क्या आएगा, a आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्लियरली दे रखा है दैट ए सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है a कोमा b, एंड बी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है a कोमा b कोमा c, और मुझे पूछा गया इज a कंटेन इन b, क्या a b में कंटेन कर रहा है, तो यस क्लियरली यस a have yes b have all the elements of a, so it is true। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमसे क्या कह रहे हैं कि a यूनियन b करने पे क्या आ रहा है, a यूनियन b करने पे क्या आ रहा है। अगर मैं a यूनियन b करता हूं तो a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट क्या बना, abc, और abc क्या है, b है, तो मैं इसको वापस b लिख दूं तो a यूनियन b मुझे क्या मिला, b। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि इफ a कंटेन इन b तो a यूनियन b मुझे किसके इक्वल मिलेगा, b के। इफ b कंटेन इन a तो a यूनियन b क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये सभी सेट्स के लिए ट्रू हो जाता है। ठीक है, देखो a कंटेनिंग b था, a के सारे एलिमेंट b में आ रहे थे, तो मैंने जब a यूनियन b किया तो मुझे पूरा का पूरा b सेट मिल गया। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकलता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ a and b are two sets such that a containing b then what is a union b। वही चीज आ गई वापस क्वेश्चन नंबर 3, देखो इफ a and b are two sets, अभी यहीं से कंक्लूजन निकाला हमने, ये देखो ये रहा कि इफ a कंटेन इन b तो a यूनियन b करने पे क्या आता है, b आता है, यानी जो सुपर सेट होता है वो आता है। ये देखो यहां पर, तो थर्ड क्वेश्चन यही पूछा है, इफ a कंटेनिंग b देन व्हाट इज a यूनियन b, a यूनियन b इज b। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। तो मेरे पास सेट a है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, b के अंदर 3 4 5 6, c के अंदर 5 6 7 8 और d के अंदर 7 8 9 10। मुझे a यूनियन b, a यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन d, a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन d, b यूनियन c यूनियन d। वी हैव 7 क्वेश्चन, इन सब की वैल्यूज निकाल के दिखानी है, वन बाय वन करते हैं। ठीक है, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे a यूनियन b, यानी a और b के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। देखो वहां से स्टार्ट हो जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल a के एलिमेंट 1 2 3 4 सारे के सारे आएंगे, b के एलिमेंट्स में 3 4 तो यहां ऑलरेडी आ चुका है, क्या बच गया 5 एंड 6। क्वेश्चन डन। सेकंड पार्ट करते हैं, a यूनियन c निकालना है, तो a और c को कंबाइन करेंगे। सबसे पहले a और a लिख दो पूरा का पूरा 1 2 3 4 है, और उसके बाद a को c से यूनियन करना है, तो 5 6 7 8 सी पूरा का पूरा आ जाएगा, कुछ भी सेम नहीं है तो सारे एलिमेंट्स यहां दिखाने पड़ेंगे मुझे। थर्ड क्या है मेरे पास, b यूनियन c, तो b यूनियन c अगर निकालना है मुझे तो पहले सारे b के एलिमेंट लिख दो। b के एलिमेंट है 3 4 5 6 और c के एलिमेंट कितने हैं 5 6 7 8, 5 6 ऑलरेडी पड़ा है, इसमें 7 8 इंक्लूड कर दिया हमने। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर b यूनियन d, तो b और d का यूनियन करेंगे तो देखो 3 4 5 6 तो ऑलरेडी पड़ा ही है यहाँ पे, ये किसका हो गया, b के एलिमेंट्स हो गए। अब d के एलिमेंट्स डालने हैं तो 7 8 9 10 आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ में मुझे निकालना है a यूनियन b यूनियन c, तो पहले a लेते हैं, a के अंदर 1 2 3 4 आएगा। अब इसमें यूनियन करना है b का, तो b के एलिमेंट्स में 3 4 ऑलरेडी पड़ा है,
5 6 डाल दिया इसमें। अब C इसमें यूनियन करना है तो 5 6 ऑलरेडी पड़ा है, 7 8 और एडअप कर दो इसमें, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई A यूनियन B यूनियन C की। अगर सिक्स्थ पार्ट की बात करें हम इसके, तो सिक्स्थ में क्या आ रहा है, A यूनियन B यूनियन D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A के एलिमेंट्स डालो कितने हैं, 1 2 3 4। अब मुझे B के एलिमेंट्स का यूनियन करना है, तो 3 4 तो ऑलरेडी पड़ा है, देखो 5 6 आ जाएगा। और लास्ट में मुझे D डालना है, इसमें D में 7 8 9 10 है, जो कि कुछ भी कॉमन नहीं था यहाँ पे, तो ये 7 8 9 10 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। तो 1 to 10 सारे एलिमेंट आ गए A यूनियन B यूनियन D में। सेवंथ की बात करें तो सेवंथ के अंदर मेरे पास है B यूनियन C यूनियन D। तो पहले B के एलिमेंट्स लिख लो, क्या है 3 4 5 6। अब इसमें यूनियन करना है C का, तो 5 6 यहाँ पड़ा है, 7 8। इसमें D का यूनियन 7 8 9 10। तो मेरे पास B यूनियन C यूनियन D क्या आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे उन सभी के लिए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन करने को कह रहे हैं, तो वो भी हम अभी कर ही लेते हैं इसी के साथ ही। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तुम देखोगे तो x मुझे क्या दिया हुआ था फर्स्ट पार्ट में, x वाज 135 और y क्या था 1 2 3। तो कॉमन क्या आया, मुझे निकालना है x इंटरसेक्शन y, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं, 1 3 और 1 3, तो यहाँ 1 3 आ जाएगा। यूनियन में कंबाइन करना और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स निकालने, हमने सीखा है यूनियन इंटरसेक्शन। सेकंड में क्या कह रहे हैं, एक ए एलिमेंट है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू ये सब आ रहा है, और एक बी सेट है, बी सेट में क्या आ रहा है ए बी सी। तो बताओ कॉमन क्या है इसके दोनों के अंदर, ए, ओनली ए एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा ए ओनली। थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर देखा जाए तो मेरे पास क्या आ रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो x क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 3 के मल्टीपल्स आ रहे थे, कौन कौन आ रहे थे, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और y क्या है, y के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6, तो कौन कौन आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, ओनली 3। तो x इंटरसेक्शन y में क्या आ जाएगा, ओनली 3। अगर फोर्थ पार्ट देखिए इसका हम, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, a x इज अ नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन a है, लेस देन इक्वल टू 6 है, तो यानी यहां पर 2 3 4 5 6 आया था। और b सेट के अंदर जो नंबर 6 से बड़े हैं, तो 7 से स्टार्ट होगा, 7 8 9 और 10 से छोटे हैं। तो देखा जाए तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अगर यहां पे मैं a इंटरसेक्शन b निकालूंगा दैट विल बी 5, खाली आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। और इस तरह के सेट्स को क्या बोलते थे, एप्लीकेशन में हमने किया था डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। व्हेन a इंटरसेक्शन b इज 5 देन दो सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स टू ईच अदर, गॉट इट। फिर आता है फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 और b क्या है 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 5 ही लिख देंगे, यहां भी इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मुझे सेट दे रखे हैं ए बी सी डी और मुझे ये सारी वैल्यूज निकाल के दिखानी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए और बी में कॉमन क्या है, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो 7 9 11 यहां भी है और 7 9 11 यहां भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 7 9 एंड 11। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है मुझे, तो बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां से देखा जाए तो बी के अंदर भी देखो 11 और 13 आ रहा है और सी के अंदर भी 11 और 13 आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज 11, 13। थर्ड पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए सी और डी में सेम क्या है, देखा जाए तो ए के अंदर देखो 11 आ रहा है, सी के अंदर भी 11 आ रहा है, लेकिन डी के अंदर 11 नहीं आ रहा। 15 17 है, यहां 15 है 17 नहीं है और वहां 15 भी नहीं है, तो इसका मतलब ए सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ए सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट में क्या लिखा जाएगा 5। फोर्थ, फोर्थ की बात करें तो मुझे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए और सी में कॉमन क्या है, ओनली 11, यू कैन सी 11 यहां है और 11 यहां है, तो रिजल्ट में आ जाएगा 11।
फिफ्थ पार्ट इसका करते हैं। पार्ट में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी बताना है क्या। तो देखो बी और डी में सेम क्या है, 7 9 11 13 और यहाँ 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा 5। सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए बी और सी तीनों में कॉमन क्या है, ए बी और सी में यू कैन सी ऑल ऑफ देम हैव 11 इन इट, तो यहां से क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट 11। सेवन देखते हैं इसका, सेवंथ में क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में क्या कॉमन है, यहाँ 15 17 है और ना ए के अंदर ना तो 15 है और ना ही 17 है, सो इट इज अगेन 5। एट्थ पार्ट देखो इसका, एट्थ पार्ट में बोला गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए तो मेरे पास क्या है, ए है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 और इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी और डी के यूनियन से। तो बी में है 7, 9, 11, 13 और इसके बाद डी के एलिमेंट 15 एंड 17। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा रिजल्ट में, कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7 यहाँ है, 7 9 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 11 भी है, 11 भी है, तो कॉमन क्या आया 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7 9 11। नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट में मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में देखो क्या आ रहा है 7 9 11, 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन निकालना है मुझे किससे, बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी आएगा 7 9 11 13, 7 9 11 13 और उसके बाद सी के एलिमेंट 11 13 तो आ चुका है, 15 बचा है मेरे पास, 15 यहां लिख दिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन फिर से क्या आ रहा है 7 9 11। तो इसका रिजल्ट भी मुझे क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7 9 11। अब निकालते हैं लास्ट पार्ट, टेंथ इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चाहे तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम यहां से नहीं लगेगा इस पे। चलो ए यूनियन डी निकालते हैं। ए यूनियन डी निकालोगे तो क्या बनेगा 3 5 7 9 11। पहले तो ए के एलिमेंट 3 5 7 9 11 और फिर डी के एलिमेंट दैट इज 15 एंड 17। इंटरसेक्शन निकालना है बी और सी के एलिमेंट से। तो बी और सी के एलिमेंट कंबाइन करोगे तो 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 और 13 ऑलरेडी पड़ा है, 15 और आ जाएगा साथ में। अब देखो क्या आया, तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू इन दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। तो 7 9 11 एंड 15 बहुत ही सिंपल है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब कॉमन के कंबाइन करके लिखना है, बस रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। देखो ए दिया हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बी दिया हुआ है x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, सी x इज अ ऑड नेचुरल नंबर एंड डी x इज अ प्राइम नंबर। ये चारों के चारों मुझे एक इनफाइनाइट टाइप ऑफ सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, और ये चारों के चारों की सेट बिल्डर फॉर्म में इसलिए बना के दे रखी है यहाँ पे। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी ये सब निकाल के दिखाना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए और बी में कॉमन क्या आएगा, तो देखा जाए तो ए जो है वो सभी के सभी नेचुरल नंबर का सेट है और बी सभी के सभी इवन नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर के सेट में इवन भी होंगे, ऑड भी होंगे, और नीचे वाला सिर्फ इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, सारे के सारे इवन नंबर्स कॉमन आ जाएंगे, बिकॉज अगर ए सभी नेचुरल नंबर का सेट है तो उसमें इवन नंबर्स भी तो होंगे। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को हम ये लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ये कॉमन आ जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में कॉमन क्या आएगा, तो ये नेचुरल नंबर का सेट, फिर से ये सारे के सारे ऑड नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट,
ये नेचुरल नंबर का, ये ओड नेचुरल नंबर का। अब ए नेचुरल नंबर के अंदर इवन भी होंगे और ओड भी होंगे। अब यहां पर ये ओड का सेट है तो सारे के सारे ओड नेचुरल में होंगे ना, तो कॉमन क्या आएगा, ओड नेचुरल नंबर का सेट x, x इज अ ओड नेचुरल नंबर, तो कॉमन तो यही आएगा ना, क्योंकि वहां पर तो ऑड भी है इवन भी है, इसके पास सिर्फ ऑड है, तो कॉमन क्या आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन क्या आएगा, ए सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स में सारे प्राइम नंबर्स भी होंगे, ठीक है ना, तो इसके पास सारे नंबर्स हैं, इसके पास सिर्फ प्राइम नंबर्स है, कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर्स। तो x इज अ प्राइम नंबर। तो यहां से ना, जैसे हमने एक वो क्वेश्चन नंबर 2 किया था जहां हमने सीखा था कि अगर A कंटेन इन B है तो A यूनियन B करने पे क्या आता है, B आता है। ऐसा ही है यहां पर भी, A कंटेन इन B हो ना तो A इंटरसेक्शन B करने पे A आता है। यहां तो रिजल्ट में A यूनियन B में तो रिजल्ट में सुपर सेट मिलता है, और इंटरसेक्शन में हमेशा क्या मिलता है, सबसेट। एग्जांपल ये रहा, देखो देखा जाए तो B भी सबसेट था A का, C भी सबसेट है A का, और D भी सबसेट है A का। क्यों, B के सारे एलिमेंट A में है, वो नेचुरल नंबर का सेट है, इवन नंबर सारे A में आते हैं, ऑड नंबर सारे A में आते हैं, प्राइम नंबर भी सारे A में आते हैं। तो B C D तीनों ही किसके सबसेट थे, A के सबसेट थे। और जब सबसेट होते हैं तो इंटरसेक्शन करने पे कौन रिजल्ट मिलता है, हमेशा जो सबसेट होता है वो मिलता है। इसीलिए यहां पर हमें क्या मिला, A इंटरसेक्शन B में A मिला, A इंटरसेक्शन C में C मिला, A इंटरसेक्शन D में D रिजल्ट मिला। आगे देखते हैं पार्ट 4, B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो देखो B और C में क्या कॉमन आएगा, B सारे के सारे इवन नंबर और C सारे के सारे ओड नंबर, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता। 5 डेफिनेशन एक दूसरे की अपोजिट है। 5th B इंटरसेक्शन D, B तो सारे के सारे इवन नंबर है और D सारे के सारे प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हम जानते हैं कि सब के सब कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 2। तो यहाँ पे B इंटरसेक्शन D इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज 2। 6th देखते हैं, C इंटरसेक्शन D निकालना है। तो देखो C के अंदर क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर्स, और D के अंदर क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स। अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 के अलावा सबके सब क्या है, ऑड है, ठीक है। तो अगर दोनों में कॉमन निकालूंगा, इस पे सारे ऑड है और इस पे सारे प्राइम है, ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा, सारे प्राइम लेकिन 2 के अलावा, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, x such that x is a prime number but x not equals to 2। बस 2 नहीं आ सकता, ये सेट पूरा आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 यहां नहीं था, कॉमन निकलेगा 2 इसके अंदर। बाकी सारे प्राइम, सारे के सारे ओड नंबर वहां होंगे और ये सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड ही हैं, तो 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर। यहां एंड भी दे सकते हैं, एंड x नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स बताए थे, याद हो तो क्या बताया था डिसजॉइंट सेट के बारे में, कि ऐसे सेट्स, ऐसे पेयर ऑफ सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या है, 5। इफ देयर इज नथिंग कॉमन इन टू सेट्स देन दोस सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट टू ईच अदर। तो मुझे यही चेक करना है कि इन 3 पेयर ऑफ सेट्स के अंदर कौन कौन से सेट्स ऐसे हैं जो डिसजॉइंट है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के अंदर पहला सेट मुझे दिया है 1 2 3 4, और दूसरा सेट मुझे दिया गया है कि x is the natural number which is greater than equals to 4 and less than equals to 6। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 4 which is not equal to 5, so these are not disjoint। सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या आ रहा है, A E I O U, और इधर आ रहा है C D E F, दोनों में कॉमन क्या आया, E। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलेगा, E, which is not 5, again not a disjoint set। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है, x is a even integer और x is a odd integer, और इवन और ऑड की डेफिनेशन एकदम उल्टी होती है, अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन।
तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, तो ये आ जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब A इंटरसेक्शन B 5 आए देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगेन मेरे पास सेट है एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑपरेशन। तो ठीक है, पहला फर्स्ट पार्ट देखो, मुझे A माइनस बी निकालना है और मैंने बताया था कि A माइनस बी को रीड कैसे करना है। A माइनस बी का मतलब A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो A माइनस बी करो। A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, पहले देखो है कौन कौन से, 12 है, 15, 18, 20 और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, कौन कौन नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है और 21 नहीं है। तो A माइनस बी में क्या क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21 हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, A माइनस सी। तो A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, तो पहले देखो है कौन कौन, यहाँ पे 2, 4, देखो 6 पड़ा है, यहाँ पे 6 पड़ा है और यहाँ पे 8, 10, 12, 15, 14, 16 ओके, 12 पड़ा है, देखो यहाँ पे सेम पड़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये तो वो एलिमेंट है A के जो C के अंदर है। मुझे कौन से चाहिए, A के वो एलिमेंट जो C के अंदर नहीं है। तो 6 और 12 छोड़ के बाकी सारे नहीं है। देखो वहां पर 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, सॉरी 6 तो है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, 15 भी नहीं है और 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। तो A माइनस सी क्या आया, 3, 9, 15, 18 एंड 21। अब निकालते हैं A माइनस डी। तो A के वो एलिमेंट जो D में भी नहीं है, तो D में कौन कौन है, पहले देखो है कौन कौन से, 5, 10, देखो 15 है, 15 है और 20, देखो 15, 20 नहीं है। तो देखो मुझे क्या छोड़ना, सिर्फ 15 छोड़ना, बाकी सब। तो A के वो एलिमेंट जो D में नहीं है वो सब लेने हैं। तो A के कौन से एलिमेंट D में नहीं है, 3 D में नहीं है, 6 D में नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है छोड़ देंगे, 18 नहीं है और 21 भी नहीं है। तो A माइनस डी ये आ गया हमारे पास। अब मुझे निकालना है B माइनस ए। तो B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, B का एक ही एलिमेंट था जो A में था, दैट इज 12। तो जो बच गए वो सब नहीं है A में। तो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है और 20 भी नहीं है। तो B माइनस ए क्या आया, 4, 8, 16, 20। फिफ्थ करते हैं C माइनस ए। तो C के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, तो C के अंदर थे कौन कौन से, 6 और 12 थे वहां पे। तो जो बच गए वो सारे लिख देंगे। कौन कौन बच गए, देखो 2 वहां नहीं है, 4 भी A में नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है और 16 भी नहीं है। तो C माइनस ए आया 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। क्लियर है बात। अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट इसका। सिक्स्थ इज D माइनस ए। तो D के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, तो D में एक ही एलिमेंट था जो A में था, दैट इज 15। तो 5 नहीं है, 10 नहीं है और 20 नहीं है। सेवंथ पार्ट करते हैं इसका, B माइनस सी। B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, ठीक है। तो C में है कौन कौन से, देखो C में 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो कौन कौन से नहीं है, B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, 4 तो है, 8 है, 12 है, 16 है, बस एक 20 है जो नहीं है C में। तो रिजल्ट में क्या मिल गया, 20। अब मुझे निकालना है B माइनस डी। तो देखो B के कौन से एलिमेंट हैं जो D में है, तो B का देखो 5, 10, 15, 20 है बस एक। तो 20 छोड़ देंगे बस B में से, बाकी सब नहीं है D के अंदर। तो B के वो एलिमेंट जो D में नहीं है, कौन कौन नहीं है, 4, 8, 12 एंड 16। 20 तो D में आ गया, 20 को छोड़ना पड़ेगा, B माइनस डी हो गया। नेक्स्ट इज 9, देखो C माइनस बी। तो C के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो B में है क्या क्या, 4 है, 8 है, 12 है और 16 है। तो बचा क्या क्या, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है और 14 नहीं है। 10th देखो, 10th क्या है, D माइनस बी। तो D के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो B में था क्या, सिर्फ ये 20 था। तो बचे कौन से, ये वाले। तो D के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, कौन कौन नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है और 15 नहीं है। तो D माइनस बी क्या आ गया,
5 10 15। नेक्स्ट इज C माइनस डी। तो C के वो एलिमेंट जो D में नहीं है, तो है कौन कौन से? देखो C के कौन से एलिमेंट D के सेम है? जो 5 नहीं 10, देखो ये रहा, वी हैव हियर 10, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मुझे निकालना है C माइनस डी। C के वो एलिमेंट जो D में नहीं है, कौन कौन नहीं है D के अंदर? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 D में आ रहा है, छोड़ना पड़ेगा, 12 नहीं है, 14 नहीं है और 16 भी नहीं है। तो C माइनस डी मुझे क्या मिला? ये वाला सेट। नेक्स्ट इज 12th इज D माइनस सी। अब D के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, कौन कौन नहीं है? 5 नहीं है, 15 तो वहां पड़ा है, 10 वहां पड़ा है, 15 नहीं है और 20 नहीं है। ये हमारा डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गया होगा इन एग्जांपल से? तो सिंपल सी बात, A माइनस डी का मतलब रीड कर लो, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो जो जो आ रहे हैं उनको छोड़ दो, बचे हुए लिख दो। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में x और y दो सेट दे रखे हैं, मुझे x माइनस वाई, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो सबसे पहले x माइनस वाई देखते हैं। x माइनस वाई रीड कैसे करेंगे? x के वो एलिमेंट जो y में ना हो। तो x के एलिमेंट्स जो y में ना हो, पहले तो है कौन कौन से? देखो b और d पड़े। तो x के वो एलिमेंट जो नहीं है वो कौन है? a एंड c। तो x माइनस वाई में क्या आ जाएगा? a कॉमा c। y माइनस x में क्या आएगा? अब y के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, कौन कौन से नहीं है? f एंड g। और इसके साथ साथ अगर मुझे x इंटरसेक्शन y निकालना है तो x और y में कॉमन क्या है? b एंड d। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या, कि अगर हम बात करें x माइनस वाई की, y माइनस एक्स की और x इंटरसेक्शन y की, ये तीनों सेट्स जो हैं ये एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं। कैसे? देखो x माइनस वाई कौन सा रीजन है? ये वाला। अगर ये सेट x है, ये y है, तो ये वाला जो रीजन आया ये क्या है? x माइनस वाई। y माइनस एक्स कौन सा रीजन हुआ? ये वाला, इधर वाला। और x इंटरसेक्शन y कौन सा रीजन हुआ? ये कॉमन वाला। तो देखा जाए तो ये इधर वाला रीजन, ये इधर वाला रीजन, और बीच में जो कॉमन बचा हुआ है इंटरसेक्शन y। कुछ भी कॉमन है क्या इन तीनों के अंदर? सिंगल में देखो, ये वाला रीजन x माइनस वाई, ये वाला रीजन y माइनस एक्स और बीच वाला रीजन x इंटरसेक्शन y। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो ये तीनों सेट्स जो होते हैं एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे दे रखा है कि R इज द सेट ऑफ अ रियल नंबर। 11 में दे रखा है R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और Q है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मुझे निकालना है व्हाट इज R माइनस Q। देखो सिंपल सी बात है, R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स में क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं। तो अगर मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट में से रेशनल नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बचेंगे मेरे पास? सेट ऑफ इरेशनल नंबर ओनली। तो ये मेरे पास R माइनस Q है। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसमें क्या है? देखो 1 2 3 4 एंड 3 6। अब इसमें डिसजॉइंट सेट्स बताने हैं अपने को। और सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए। तो दो सेट्स हैं 2 3 4 5 और 3 6। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? नहीं। देखो 3 आ रहा है ना, तो इन दोनों में कॉमन 3 आ गया, तो 5 तो नहीं हुआ, खाली तो नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, डिसजॉइंट नहीं है। इन दोनों के अंदर देखो a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आया तो ये भी खाली नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो यस दे आर डिसजॉइंट, इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, ट्रू। और ये दोनों में यहां भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। क्लियर है बात? तो डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं
जहां पर इंटरसेक्शन क्या है 5।